ग्वालियर मध्य प्रदेश। बोला चंबल से, बोला यस सर। फिर बोलते हैं कि कट्टा तो नहीं रखा तूने अपने पास? एंड ये नहीं होता तुम्हारा, तो इसके बाद क्या ऑप्शन था? ऑप्शन जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मिशन यूनिफॉर्म सीरीज प्रेजेंटेड बाय एनडीए अभिलाषा। इस सीरीज में हम आप लोगों को एनडीए से रिकमेंडेड हुए सारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और एनडीए और डिफेंस से रिलेटेड सारे पर्सनल से आपको मिलाएंगे। आज हमारे साथ है अभय सिंह राजावत, जो हाल ही में अपने 12th का बोर्ड एग्जाम देने से पहले ही एनडीए का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, एसएसबी में रिकमेंड भी हो चुके हैं। चलिए आज मिलवाते हैं आपको अभय सिंह राजावत से। अभय, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी, अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और एनडीए में जाने का और डिफेंस को चूज करने का सपना कैसे आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभय प्रताप सिंह राजावत। आई एम अ नेटिव ऑफ ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड करेंटली आई एम स्टडिंग इन सेंट पॉल स्कूल ग्वालियर and running into my 12th standard. My father is a defense personnel and my mother is a housewife. So the sole motivation for me to join the defense forces was through my father. And for it, I have right now cleared my NDA written examination as well as the recommendation I have got from 20 SSB Bhopal, and plus I have also cleared my medicals. Right now, I am aspiring to join the National Defense Academy in June as the merit list is arriving in April or May. तो जैसे कि अभी आपने बताया कि अभय अभी 12th क्लास को बोर्ड भी नहीं दिया है, उससे पहले उसका एनडी क्लियर हो चुका है। तो अभय आपने प्रिपरेशन कैसे करी? माने 11th के बाद से स्टार्ट कर दी थी या 12th के बाद कैसे प्रिपरेशन करी है एनडीए की? If I'll go, then preparation दो phases में हो सकती हैं, एक आपका written exam, एक आपकी SSB preparation. So talking about written exam first, then written exam की preparation primarily मैंने 11th standard से की थी, because जो NDA की मैथमेटिक्स का कोर्स होता है वो आपके 11th and 12th के बेसिस पे होता है, पूरा मैथमेटिक्स के पूरे टर्म्स में. Regarding GAT portion, then we can include that for getting good grades, you should focus on 9th to 12th GAT portion. So मेरा 9th और 10th का जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वो सब पोर्शन था वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था. एंड 11th स्टैंडर्ड में मैंने अभिलाषा क्लासेस से जो GAT क्लासेस ली थी उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी अपना स्कोर बूस्ट करने में. एंड एज वी ऑल नो दैट PS सर हमको मैथ्स पढ़ाते थे, दैट उनका तो एक क्वेश्चन कराने के बाद ही हमारे दिमाग में ऐसा सेट होता था कि सारे क्वेश्चंस हो जाते थे. तो मेनली प्रिपरेशन यहाँ से हुई थी मेरी. अभय, प्रिपरेशन करने के लिए एनडीए की 12th से क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या शेड्यूल हमारा होना चाहिए और हमको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सी, अगर आपको 12th के साथ प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपना टाइम एक मैनरिज्म वे में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें आप अपने 3 to 4 आवर्स बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे दे सकें एंड मेजरली चंक आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन पे दे सकें. लाइक 6 आवर्स to 7 आवर्स आप एनडी की प्रिपरेशन कर सकें एंड 3 to 4 आवर्स आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकें. सो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ऑब्वियसली. एंड पर्टिकुलरली आई वुड से दैट आपको ज्यादा फोकस मैथ्स पे करना चाहिए, बिकॉज जीटी क्रॉस हो जाता है बट मैथ्स क्रॉस करना पड़ता है. सो मैथ्स के लिए आपको बेसिकली एनालाइज करना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर लेना चाहिए जिससे आप मैथ्स में 150 to 170 प्लस स्कोर कर सके आराम से. आज के टाइम में ये मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपका टू द मेरिट के लिए. एंड जीएटी के लिए पर्टिकुलरली आपको एनसीईआरटी रीड करनी है एंड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. दैट्स द की. ओके, गुड. अबे अभी के टाइम में जो अभी जनरेशन है और जो अभी पेपर देना चाह रही है वो चीज़, उसके साथ एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है सोशल मीडिया, फोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये इतनी सारी चीज़ें, और एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन गर्लफ्रेंड वाला. ठीक है, जो इस एज में होता ही है कॉमनली. तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा क्या जाए? माने कि ये चीज़ें तो हैं ही साथ में हमारे, इन चीज़ों को कैसे साथ लेके चला जा सकता है या इन चीज़ों से कैसे टैकल करना चाहिए हमको जब अगर हम एनडी प्रिपरेशन कर रहे हैं? सी, एज यू सेड दैट डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. तो आई वुड से दैट आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि आपको दिन में बैठ के फोन यूज करना है कि आपको उसी दिन में बैठ के प्रिपरेशन करके अपने कंधे पे स्टार्स चाहिए. अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. लाइक फॉर मी, मेरे पास सिर्फ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप है. मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस सब पे नहीं हूँ. यूट्यूब में प्रिपरेशन के लिए यूज करता हूँ. मेरे यूट्यूब की अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो उस पे 2 की रिकमेंडेशंस आएंगी.
या तो डिफेंस फोर्सेस के जो रील्स आती हैं, हाँ। एनडीए की रील्स आती हैं, या फिर कोई स्टडी से या रिलेटेड। स्टडी से रिलेटेड होता है। अभी एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे मतलब आते हैं या बताते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया यूज भी नहीं कर रहे ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं। आने में मन है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मन है पूरा है कि भाई मेरे को एनडी क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रेस्ट करना है, मन नहीं है, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज जो बताना चाहोगे, या जो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन थी कि यार मेरे को ये सब चीजें नहीं करनी, सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, मेरे को सुबह उठना है, पढ़ना है, ऐसी क्या मोटिवेशन थी अंदर? सी एज आई वुड से दैट मोटिवेशन बहुत टेम्पररी टाइम के लिए होता है, एंड डिसिप्लिन बहुत लंबे टाइम के लिए जाता है। Okay. अगर आप मोटिवेट होके कोई चीज कर रहे हैं तो आप कुछ दिन करेंगे, बट डिसिप्लिन है तो आप वो करते रहेंगे। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एज ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक हम परफॉर्म नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो और हमको टाइम लिमिट में नहीं मिलती है तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या फॉलो करता था, मैं जो एक स्टिकी नोट्स आते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन एक और अच्छी, जैसे इसने बताया ना प्रेशर नहीं पड़ता, तो अभी 11th-12th का बच्चा ऐसा है कि पूरे साल पढ़े ना पढ़े, लेकिन बोर्ड का एग्जाम से एक रात पहले, 2 दिन पहले वो पूरी बुक्स पढ़ लेगा। एनडीए, एनसीईआरटी जितनी बुक्स होंगी उसको अगर दे दी जाए वो सब पढ़ लेगा और वो स्कोर भी करेगा। तो प्रेशर वाली बात बहुत सही बताई। एंड कंटिन्यूइंग माय पार्ट, हाँ। मैं जो करता था, जो स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स के ऊपर मैं अपने 7 to 8 टारगेट्स बना देता था दिन के, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं। एंड मेरा ये मतलब, मेरा एक और फ्रेंड है पृथ्वीराज सिंह चौहान, वो भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हम लोगों के बीच में एक कंपटीशन होता था, ये 7 टारगेट्स बनाए हैं, रात में 11 बजे हम डिस्कस करेंगे किससे कितने टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं। अरे वाह। और हम लोग एक हफ्ते का रखते थे कि एक हफ्ते में जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो संडे को समोसा खिलाएगा। अरे गुड। तो हम लोग इस तरीके से करते थे। अच्छा, एक फ्रेंड सर्कल होता है, जो फ्रेंड सर्कल एक पर्सन पे बहुत इम्पैक्ट करता है, तो फ्रेंड सर्कल के बारे में क्या कहना चाहोगे कि मेरा ग्रुप कैसा था, या तुम कैसे प्रिपेयर करते थे, या फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? सी फ्रेंड्स आपको हमेशा आपकी एबिलिटी से ऊपर वाले बनाने चाहिए। अगर आपको एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको फील होने लगता है कि मैं जिसके साथ हूँ उससे मैं बेटर हूँ या नहीं हूँ, आपको इंस्टिंक्ट आ जाता है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये थॉट रखना है कि जो मुझसे ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, जिनके स्कोर्स मुझसे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी मुझसे ज्यादा अच्छी है, उनसे मैं अपने आप को सराउंड करूं। तो मेरे बेसिकली फ्रेंड्स हर्ष, अतुल एंड पृथ्वी, एज आई सेड, तो यही सब थे। अतुल, हर्ष, इन सबके स्कोर मुझसे ऑब्वियसली बेटर आते थे, तो मैं इनके साथ रहता था। रहता था। तो हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, एंड हम लोगों के बीच में कंपटीशन रहता था कि किसका स्कोर ज्यादा अच्छा आता है। एंड जिसका स्कोर ज्यादा अच्छा आता था, तो जो जिसका लीस्ट स्कोर आता था, हम लोग ऐसी क्रिटिसिज्म करते थे आपस में, कितना कर लिया तूने, कितना कर लिया, ये कर रहा है तू, इस तरीके से। तो आपस में कंपटीशन से ही होता रहता था। एंड आफ्टर प्रिपरेशन के बाद भी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल वगैरह थे, उस पर मीट अरेंज करी थी। तो मैंने अपने आप को बेसिकली डेडिकेटेड पीपल के अराउंड सराउंड किया था कि जो अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर है, मुझे करना है तो मैं करूंगा। ऐसे नहीं कि करना है, हाँ ठीक है कर भी लूंगा, नहीं भी कर लूंगा, ये नहीं, करना है तो करना है। बिल्कुल। तो उन पीपल के अराउंड, डेडिकेटेड लोगों के अराउंड आपको सराउंड करना चाहिए। ऐसी कोई यार फनी बात या मजेदार बात बताओ जो एसएसबी में हुई हो, या तुम्हारे इस जर्नी में हुई हो पूरे एनडीए की में, कि भाई इस चीज को तो मैं भुला ही नहीं सकता हूँ, ये तो कुछ भी हो जाए। लाइक पर्टिकुलरली एसएसबी का मैं बताऊं तो एसएसबी वाज फन, मतलब इतना प्रेशर नहीं लिया था मैंने। एंड के टाइम में जब मेरा जीटीओ में एक टास्क बिगड़ा था, उसके बाद प्रेशर आया था, बट उससे पहले चिल था सब कुछ। तो हम लोगों ने एक हमारा फ्रेंड था, हरियाणा का था, वो जाट था, ठीक है, तो वो भी प्राइवेट स्कूल से था, मेरे ग्रुप में था, बहुत मोटा था वो, तो लंबा भी था 6 फुट का। अब हम लोगों का जीटीओ टास्क होने के बाद सब थक गए थे, आके हम लोग सो गए हैं वहां पर 8 बजे के करीब, डिनर करके। अब रात के 2 बजे तो मैं उठा, मैंने बाकी के, हमारे 9 ग्रुप थे, बाकी के बंदों को उठाया, मैंने बोला लेट्स प्ले अ प्रैंक। तो वो बंदा सो रहा था, वहां पर एक वॉल क्लॉक होती है, उसमें हमने टाइम स्विच किया 4:30 का। हाँ। और अलार्म क्लॉक का टाइम स्विच कर दिया 4:30 का। अलार्म क्लॉक रख दिया उसके बेड के साइड में। हाँ। हम लोग पूरे रेडी हो गए, फॉर्मल्स पहन लिए हम लोगों ने, जूते पहन लिए, इतना बड़ा प्रैंक। हाँ। फिर और रूम्स की सारी लाइट जला दी, और प्लस हमने 20 बोर्ड प्लस 21 बोर्ड वाले सबको जगा दिया सिर्फ उस बंदे को प्रैंक करने के लिए। अरे भाई। अब वो सो रहा था बड़े आराम से,
पूरे बंदे रूम में घुस गए हैं, चिल्लाते हैं सीएचएम आ गया, सीएचएम आ गया, लेट हो गए, अब तो गया एसएसबी गया। वो एकदम बड़बड़ा गया था। वो उठता हुआ गया है, उसने अपना शॉर्ट्स पहने हैं, वॉशरूम में गया है, नहा के वापस आके अपनी प्रेस्ड ड्रेस को पहन के बाहर भागता हुआ गया, वापस आके बोलते हैं यार कहाँ है सीएचएम। फिर हम लोग बोलते हैं कि तेरे को प्रैंक कर दिया था। फिर वो बहुत गालियां देता है हमको। अरे भाई ये बहुत बढ़िया, ये तो मजेदार बात होगी, ये तो कभी नहीं भूल सकते। चलो बढ़िया है। कुछ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम, श्योर है ना? तो उसके आंसर थोड़े जल्दी जल्दी, मस्त, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वन वर्ड डिफाइन एसएसबी। पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी, ओके। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? आर्मी। अरे बहुत बढ़िया। सबसे पहला करियर ऑप्शन क्या चूज करा था, एनडीए या फिर कुछ और? एनडीए। ओके। एनडीए में जाते ही सबसे पहले कहाँ पे पोस्टिंग लेना चाहोगे? लद्दाख। अरे वाह। कोई सबसे फेमस या फेवरेट मूवी आर्मी रिलेटेड? एलओसी कारगिल। ओके। और नॉर्मल कोई फेमस एक्ट्रेस, फेवरेट एक्ट्रेस? नहीं। अरे ये तो हार रहे हो यार तुम रैपिड फायर राउंड। चलो एक और। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं अभी नहीं। फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, दो नाम। अतुल एंड पृथ्वीराज। ओके। कोई बेस्ट दो टीचर्स? पीएस सर ऑब्वियसली एंड अभय सर मेरे स्कूल में। ओके गुड। स्कूल के दो बेस्ट फ्रेंड जो अभी साथ नहीं हो? जो अभी साथ नहीं है, हाँ। प्रणत सिंह सिसोदिया एंड यश राजावत। ओके। आर्मी में अगर तुमको ऑप्शन मिलता और नेवी में ऑप्शन मिलता तो इन दोनों में से क्या चूज करते? आर्मी। गुड। अब है, तुमने अपनी एनडीए की प्रिपरेशन एनडीए अभिलाषा से करी, तो ऐसी क्या क्या चीजें थी जिन्होंने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करी इस जर्नी में? पर्सनली आई विल से कि मेरे को पीएस सर की बॉन्डिंग ने बहुत हेल्प की है। Okay. जो बॉन्ड मैं उनके साथ शेयर करता था उससे उतना स्पेशल बॉन्ड मैंने अभी तक किसी की टीचर के साथ शेयर नहीं किया था। Okay. उनके पास जाके मतलब मैं खुद कहना चाहूंगा मैं बेशरम था। अगर 200 बच्चों की क्लास में अगर मुझे डाउट आ रहा है तो मैं नहीं सोचूंगा, मैं पूछूंगा। हाँ। और सर उस बात पे बेइज्जत करते भी थे। अच्छा हाँ, मैंने क्लास में भी देखा था, ये आगे बैठता था और सर भी इससे पूछते थे अबे ये चीज क्लियर हो गई है। 2-3 बार ऐसी चीजें होती थी। हाँ। सो सर ने बेसिकली मुझे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बना दिया था। लाइक 11th स्टैंडर्ड में मैं एनडी बैचेस में आता था, तो मोस्टली सारे मेरे सीनियर्स थे, मैं सबसे छोटा था उसमें। तो सर कहते थे अगर अभय को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। हाँ वही ये चीज मैंने सुनी है। तो सर ने ऐसे बहुत हेल्प की थी मेरी, और मैं झिझकता नहीं था कि अगर बेइज्जती हो रही है तो बेइज्जती सह लूंगा, बट क्वेश्चन पूछना है मुझको। हर क्लास के बाद पहुंच जाता सर के पास कि सर ये नहीं आ रहा ये बताओ, ये नहीं आ रहा ये बताओ। तो सर उस चीज में बहुत हेल्प करते थे। एंड प्लस टेस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छे आने पे सर मोटिवेट करते थे। एंड प्लस एज ये कैप्स रखी हैं, तो अभिलाषा क्लासेस में एक सिस्टम है ऑरेंज कैप्स का। हाँ। अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में ऑल बैच में 1 रैंक लाते हैं, 2 रैंक लाते हैं, तो आपको कैप प्रोवाइड की जाती है। जिससे आपकी एक अलग डिग्निटी बन जाती है क्लास में कि हाँ ये लड़का इसने टॉप किया है। तो वो डिग्निटी गेन करने के लिए अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ करना है। तो वो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन भी बन जाता है, आपकी आदत में वो चीज आने लगती है। तो सर की बॉन्डिंग ने बहुत हेल्प की थी मेरे को। ओके। और ये एनडीए अभिलाषा की बुकलेट्स और जो अभिलाषा क्लास मैथ्स बुकलेट और जीएटी वाले, उन्होंने कितनी हेल्प करी? आई वुड से वो टॉप नॉच लेवल की बुकलेट्स हैं, पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए। एंड जीएटी के लिए आपको शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। एनडीए अभिलाषा की बुकलेट्स टॉप नॉच? यस डेफिनेटली, दैट रेड वन बुकलेट एंड ग्रीन वाली एकेडमिक बुकलेट टॉप नॉच बुकलेट्स हैं। उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर है एंड आपकी शॉर्ट ट्रिक्स कवर है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कवर है, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की सारी डिटेल उसमें दी गई है। उसको अगर आप एनालाइज करके अच्छे से पढ़ते हैं तो आई एम वेरी श्योर कोई एग्जाम आपको नहीं रोक सकता, आप क्लियर कर जाएंगे। एंड अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ऑब्वियसली आपको बनेगी। ओके। चलो ये तो हो गई कुछ क्वेश्चन यार एकेडमिक वाली। थोड़ी अब बात करते हैं कुछ फनी इंसिडेंट बताओ यार जो तुम्हारे संग एसएसबी में हुआ हो, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हुआ हो, या कहीं भी कुछ हुआ हो, ऐसे बहुत ज्यादा कॉमेडी हो। एसएसबी का भैया मैंने आपको बताया था, एक उठा दिया था हमको। एंड मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक चीज हुई थी, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ये अवेयर नहीं होंगे कि मेडिकल के बाद भी आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। ओके। उसमें आपके सामने कर्नल टू ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर बैठे रहते हैं। तो उसमें आपको एक यू शेप में खड़ा कर दिया जाता है सारे मेडिकली अपेयरिंग कैंडिडेट्स को। तो उसमें मेरे बैच में 8 रिकमेंड हुए थे, लाइक 110 वाज रिपोर्टिंग, 36 स्क्रीन इन एंड 8 रिकमेंड, आउट ऑफ विच 3 वर मेडिकली फिट। तो आई वाज द वन ऑफ कि मैं मेडिकली फिट था। तो वो मुझे बुलाते हैं सेंटर में, आई वेंट देयर, ही आस्क्ड अभय प्रताप सिंह राजावत। तो आई सेड यस सर। बोला इतना बड़ा नाम? मैंने बोला यस सर। फिर बोलते हैं कहाँ से है? मैंने बोला सर ग्वालियर मध्य प्रदेश। बोला चंबल से? मैंने बोला यस सर।
फिर बोलते हैं कि कट्टा तो नहीं रखा तूने अपने पास? बोला नो सर। तो देन ही सेड दैट जेंटलमैन यू आर मेडिकली फिट। मैंने बोला यस सर आई नो थैंक यू। तो बोलते तेरी जिंदगी भी बर्बाद। सो इट वाज बेसिकली सरकाज़म कि आर्मी में जाके जिंदगी बर्बाद, बट आई थिंक जिंदगी अच्छी होती है। जिंदगी सेटल है। यस। चलो गुड, बहुत बढ़िया। अभी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बोर्ड्स की प्रिपरेशन भैया, मैथ्स तो टॉप नॉच लेवल एज सर ने हमको करा दिया था। मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर रहा हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं उतना बेटर स्कोर आएगा हमारा। ओके। और बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए, एनडीए का एग्जाम देने के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम हमको चाहिए होगी 10th के बाद, या जो 10th से बहुत बच्चों का मन होता है एनडीए का एग्जाम देने का, तो क्या कुछ ऐसा है, कोई स्ट्रीम हमें चूज करनी पड़ेगी, पीसीएम ही जरूरी है या किसी भी हम स्ट्रीम से दे सकते हैं? आप एनडीए का एग्जाम किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हैं अगर आप एक आर्मी एस्पिरेंट है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी या नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए। एंड एज आई सेड दैट अगर आपको आपकी लाइफ में ऑप्शंस लेके चलना है तो दैट्स नॉट द सिनेरियो। आपको स्कोर करना है तो एनडीए का सिलेबस पीसीएम के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर आप पीसीएम लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा ऑब्वियसली, एंड देयर इज नो सच हार्ड एंड फिक्स रूल कि आप पीसीएम नहीं है तो दे नहीं सकते हैं। आर्मी एस्पिरेंट है तो आप जरूर दे सकते हैं, बट आपको अपने जैसे ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो ह्यूमैनिटीज के साथ आपको मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो जाएंगे वो। बट इफ यू टेक पीसीएम, मैथ्स आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको ह्यूमैनिटीज पढ़नी है थोड़ी सी बस, एंड यू कैन गो। ओके। अब है, अगर एनडीए एग्जाम एनडीए नहीं होता तुम्हारा तो इसके बाद क्या ऑप्शन था? ऑप्शन एज आई से दैट बैकअप सोसाइटी के फेस में होना चाहिए, बट अगर हम लोग थोड़ा डेप्थ में सोचें, अगर हमारे पास एक ऑप्शन लेके हम लोग चलेंगे तो हमारे अंदर वो जील पैदा नहीं होगी कि यार अगर ये नहीं होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो प्रेशर आपको फील करना है। तो बेसिकली मेरा एक ऑप्शन यही था कि हाँ मैं जेई का एग्जाम दूंगा एंड कोई डिसेंट या अच्छा कॉलेज लेके इंजीनियरिंग परस्यू करूंगा एंड आई विल गिव माय सीडीएस एग्जामिनेशन, बिकॉज मेरा एक ही एम था, जाना है तो डिफेंस में जाना है। एंड पर्टिकुलरली हाँ, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं एज अ ऑप्शन, एंड अदर देन दैट अगर आप ह्यूमैनिटीज वगैरह से हैं तो आप उसके फील्ड में जा सकते हैं। ओके, चलो गुड। अभी बस वेट है मेरिट लिस्ट का आने का। यस भैया। चलो गुड, कांग्रेचुलेशन हो जाएगा, है ना भैया। चलो अब लास्ट में पॉडकास्ट को खत्म करते हैं हम। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ट्रिक्स जो एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो एनडी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या एनडी को एम करे हुए हैं, उनको कुछ पॉइंट्स और ट्रिक्स कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए अपनी मिस्टेक एसएसबी या एनडी की पूरी जर्नी में? सी टॉकिंग अबाउट इट, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक रिटन एस्पिरेंट है पहले, तो आप एसएसबी पे अभी फोकस नहीं करिए, आप अपने रिटन पे फोकस कीजिए। आप जितना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं उतना स्कोर बूस्ट कीजिए, बिकॉज आई एम द एग्जाम्पल कि मेरे को रिटन से पहले एसएसबी का बहुत कम नॉलेज था, रिटन के बाद ही मैंने नॉलेज गेन करा है। तो जितना हो सके आप रिटन पे फोकस कीजिए, एंड प्लस मिथ्स से दूर रहिए, यूट्यूब से दूर रहिए कि हाउ टू गेट रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 10 days। तो ये बिल्कुल यूट्यूब पे सारी चीजें गलत होती हैं। एंड प्लस जो आप अगर आप एसएसबी एस्पिरेंट है तो टेलीग्राम से आप जो पीपीटी पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं एंड डब्ल्यूटीज डाउनलोड करते हैं उनको मत करिए, बिकॉज वो बिल्कुल गलत चीजें हैं, वो वहां पर कुछ रिपीट नहीं होने वाला है। हाँ, आप ओआर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एसएसबी के लिए पर्टिकुलरली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन में को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, गैदरिंग्स में जाइए, सोशलाइज कीजिए अपने आप को, एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप एक कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज मैं इसको कोई बुरा चीज नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग भी जिसका कोई गुरु नहीं होता वो खुद सीखता है, और खुद सीखने में बहुत गलतियां होती हैं। बट एनडीए का एग्जामिनेशन है जिसमें आपके पास एज लिमिट है, आप ज्यादा गलती नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक गुरु बनाना है अपना, जो आपको परफेक्टली गाइड कर सके, उस पर आप अमल कीजिए और ब्लाइंडली फॉलो कीजिए उस गुरु को। उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना। अगर आपको टीचर ने बोल दिया ये करना है तो करना है, उसके पीछे इफ बट कुछ नहीं, वो चीज फोकस कीजिए, एंड दोनों चीजों को साथ में करने की कोशिश मत कीजिए। रिटर्न का कर रहे हैं तो रिटर्न करिए, उसके बाद एसएसबी को प्रिपेयर करिए, दैट्स इट। तो दोस्तों ये था पूरा पॉडकास्ट अभय सिंह राजावत का, जिसने अपनी पूरी जर्नी बताई, कैसे उसने 11th में प्रिपरेशन करी, कैसे वो 12th के बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ एनडीए उसने क्रैक करा, अपना एसएसबी भी क्वालिफाई करा और रिकमेंड भी हो गया। तो ऐसे ही और चीज़ों को जानने के लिए एनडीए से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इस चैनल एनडीए अभिलाषा को जरूर फॉलो करें।